हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया चौरसिया एक कंजूस सेठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ था, लेकिन बहुत ही वो कंजूस था। कभी दान पुण्य नहीं किया करता था। सब लोग उससे कह रहे थे, उसकी पत्नी भी बोली कि जाओ माघी का नहान और जहाँ नहाया। लेकिन दान देने के डर से पंडालों को वो नहाने नहीं जाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने जिद कर बैठी, जाओ सब लोग नहाने जा रहे हो, जाओ तुम भी नहा लो, बहुत बचा लिए पैसे, अब जाओ नहा लो। वो कंजूस सेठ बहुत सोच विचार के नहाने गया, लेकिन देखा कि घाटों पे बहुत भीड़ हो रही, बहुत पंडाल है। वो ऐसी जगह खोज करने लगा जहाँ पे कोई पंडाल ना दिखे। घूमते घूमते वो शमशान घाट के पास जा पहुँचा, जहाँ पे कोई पंडाल नहीं था। वो चुपके से सोचा, नहा के डुबकी लगा के निकल जाऊँ, कोई देखेगा ना, कोई 1 रुपया मांगेगा। वो चुपचाप नहाने यमुना जी में उतरा। डुबकी लगाने के बाहर शिव जी एक पंडाल का रूप लेके आ गए। जो डुबकी लगा के मुंह बाहर निकाला तो देखा पंडाल बाहर खड़ा है। कह रहे, दे दो पैसे। बोले, सेठ जी कितने? बोला, जो तुम्हारी इच्छा हो दे दो। तो बोला कंजूस सेठ, 1 पैसे। बोले, ठीक है, 1 ही पैसा दे दो भैया। लेकिन बोला सेठ कि 1 रुपये 1 पैसे भी अभी नहीं है, वो उधारी रहेगी, घर जाऊंगा तो दूंगा। बोले वो पंडाल जी, ठीक है, तुम घर ही जाके दे देना 1 रुपया। फिर वो नहा के घर चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद फिर शिव जी पंडाल का रूप लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। बोलते, भैया 1 पैसा तो निकालो। उसकी पत्नी ने गेट खोला तो बोला, क्या तुम्हारे पति अंदर हैं? बोली, पूछ के आती हूँ। हो गई अपने पति से पूछने, कोई पंडाल का 1 रुपया बाकी है क्या? बोलता है, हाँ बाकी है, लेकिन बोल दो घर में नहीं है। तो सेठ की पत्नी बोलती है, वो घर के अंदर नहीं है। कहते हैं, कोई बात नहीं, जब तक मैं खा पी लेता हूँ तो आ ही जाएंगे। फिर उसकी पत्नी जाके बोलती है, वो तो खाने पीने की बात कर रहा है। तो सेठ कहता, बोल दो उसकी तबीयत ख़राब है। फिर उसकी पत्नी ने बोला शिव जी से जाके कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो शिव जी बोलते हैं कि अरे उसकी तबीयत ख़राब हो गई, मैं तो थोड़ा वैद्य का भी काम करता हूँ, चलो मैं देख लेता हूँ। वो गई कंजूस सेठ के पास, बोली, वो तो बोल रहा है कि मैं थोड़ा वैद्य का भी काम करता हूँ, मैं देख लूँगा। फिर उसका पति बोला, बोल दो जाओ मेरा पति मर गया। फिर वो जाके बोलती है कि मेरा पति तो मर गया। कहते, ठीक है, मैं तब पड़ोसियों को इकट्ठा करता हूँ, जो तुम्हारा पति मर गया। रोती गाने लगी वो। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उसकी सैया तैयार की गई, अर्थी पे लेटाया गया। उसको ले जाने लगा तो उसकी पत्नी चिल्लाई, अरे तुम तो जिंदा हो, अब तो बोल दो कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर भी कंजूस सेठ नहीं बोला कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर भी नहीं बोला कि मैं ज़िंदा हूँ। अर्थी ले गए लोग। अब जलाने की बारी आई तो बोले शिव जी, अब तो बता दो कि मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन कंजूस सेठ तो भी नहीं बोला। मरने को तैयार था, लेकिन अपनी कंजूसी के लिए 1 पैसा देने को तैयार नहीं था। तब शिव जी उसकी कंजूसी से खुश होकर बोले, भाई तू मांग, क्या मांगता है? मैं तेरी कंजूसी से खुश हुआ, बता तू क्या चाहिए तेरे को। तब सेठ उठ कर बैठ पड़ा। उठ के बैठा और बोला कि जो 1 रुपया 1 पैसा जो था आपका, बस छोड़ दीजिए। ऐसे थे कंजूस सेठ। शिव जी भी खुश हो गए उसकी कंजूसी से। धन्यवाद।